मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर मैंने लास्ट 2 वीक से मैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 स्पिरिचुअलिटी में जो आपके एंटर करने के बाद जो भी आपके डिफ़िकल्टीज़ और डिजीज़ेज़ आते हैं उससे रिलेटेड जो मैं आते हैं उससे कैसे डील करना, उससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया था, इसका ये पार्ट 3 है। लेकिन अगर कोई सिर्फ डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहा है तो उसको क्लैरिटी नहीं आएगी, तो प्लीज़ आप जाकर मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखिए। मे बी मैं ट्राई करूँगी कि इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो मुझे पार्ट 4 भी बनाना पड़ सकता है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसी में कंप्लीट करूँ। क्योंकि बाबा से रिलेटेड जब भक्ति से रिलेटेड बात करो ना तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो मैं ट्राई करूँगी, अदरवाइज 4th वीडियो तक मुझे जाना पड़ेगा, पार्ट 4 तक। तो मैं एक रिकैप दे दूँ। मैं जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कंक्लूड किया था कि जब आप भक्ति में एंटर करते हो तो आपको कुछ डिजीज़ेज़ हो जाए, ये हो जाए, तो आपको श्रद्धा और सबरी के साथ उसको डील करना है। तो जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, और मैंने ये भी बोला कि ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है। मैं कहीं से सुनी सुनाई बातों को आपको नहीं सुना रही हूँ। जो बता रही हूँ मैं अपने लाइव एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी सेम ऐसा कोई डिजीज़ हो गया है, कुछ बीमारी हो गई है आपको स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, तो डरना नहीं है। आपको क्या करना है, जिस भी भगवान के भक्त हो, साईं के हो या जिस सब भगवान का एक ही कीवर्ड है, श्रद्धा और सबूरी। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो श्रद्धा तो है तभी भक्ति है। आप भक्ति में एंटर हुए, इसका मतलब ही है कि आपको भगवान से प्यार है, उन पे श्रद्धा है, प्रेम है, तभी अब भगवान के। और जब अथाह प्यार हो जाता है तो वहाँ से परीक्षा की शुरुआत होती है। जब आपको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, तो भगवान क्या होता है, जब आपका क्लींजिंग जैसे शुरू हुआ, आपको मान लो कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो घबराना नहीं है। आपको सोचना है ये मेरे भले के लिए हुआ है, मेरा कर्मा क्लीनिंग हो रहा है। आपको डरना नहीं है। मैं भी इस स्टेज से गुजरी हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मुझे भी 1 से 1.5 महीना लगा इस चीज़ को समझने में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वेरी फर्स्ट डे कोई एकदम ब्रेवली हैंडल कर सकेगा। सदमा तो लगता है, ये लाइफ है। आदमी को जब इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो सारी दुनिया दिखने लग जाती है, और सब कुछ बहुत सारा चीज़ें जो है माइंड में आने लगता है, जो कि अपसेट कर देता है किसी को भी। तो लेकिन इस सब चीज़ों से ऊपर उठकर आपको ट्राई करना है, खुद से ही करना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। कैसे मदद करनी पड़ेगी वो ही बताना चाहती हूँ। मदद करनी पड़ेगी, अपने आप को एंगेज करो, अपने अंदर साईं को भर दो, इतना नाम जाप करो, इतना पाठ करो, इतना सोचो मत इस टॉपिक पे कि मुझे कुछ हुआ है। आप बस सोचो कि ये बाबा का प्रसाद है, ये मेरे को ये अमृत दिया है बाबा ने, मैं सेलेक्टेड बच्चा हूँ बाबा का, तभी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है भक्ति में आने के बाद भी। तो आप बिल्कुल भी डरो मत और सोचो कि आई एम ब्लेस्ड और मुझे ये हुआ है तो मेरे क्लींजिंग के लिए हुआ है, और मैं इसके लिए बाबा का धन्यवाद करो कि आप मुझे कम से कम, बाबा मुझे जानते तो हैं, पहचानते तो हैं, बाबा ने मुझे एज ए भक्त तो एक्सेप्ट किया है। और उसको अपने माइंड को, और पहली बात तो निगेटिव लोगों से जो भी फ़ोन करके, बहुत लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कई लोग होते हैं, बहुत ही निगेटिव बातें करते हैं जो एक पेशेंट को डाउन करने के लिए बहुत बुरा हो जाता है वो। तो मैंने भी अपने टाइम पे अवॉइड किया कि जो भी ऐसे निगेटिव लोग हैं जो आपको और भी 4 पेशेंट के बारे में स्टोरी बताएंगे कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था, तो
उसका ऐसा हो गया था तो वो तो मर ही गया था, तो फिर उसका 4th स्टेज में पकड़ा गया तो उसका 1st स्टेज में जो मतलब आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपके, जब आप इस स्टेज से गुजर रहे होंगे तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डरा देंगे। आई डोंट नो कि वो जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं या कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या बात करनी चाहिए एक पेशेंट से। तो मैं ऐसे पेशेंट के जो फैमिली वाले हैं या जो पेशेंट है खुद से इनिशिएटिव लो कि ऐसे लोगों से आप फ़ोन पे बात मत करो, और घर पे भी अगर आपके कोई भी ऐसा निगेटिव बोलता है उनको समझाओ कि प्लीज़ जितना पॉजिटिव माहौल दोगे उतना जल्दी बीमारी ठीक होगा, और पॉजिटिव रहना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही। अगर मेडिकल साइंस आपका ये दवाई दे के ठीक कर सकता है तो उससे बड़ा साइंस आपके अंदर माइंड में है। जो आपका ब्रेन अगर आपका पॉजिटिव रहेगा, आपका विल पावर स्ट्रांग रहेगा, तो उससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है आपको ठीक करने का। तो आपको क्या करना है, आपके घर में भी बहुत लोगों के घर में भी ऐसा माहौल होता है कि वो नेगेटिव देने लगते हैं, तो आप अपने घर में भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, समझा सकते हो कि प्लीज़ अपने घर का माहौल, या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको समझाओ कि घर का माहौल पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव बॉडी रहेगा। पॉजिटिव अगर आपका माइंड रहेगा तो बॉडी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रही थी। तो ओवरऑल क्या है, ये सिर्फ हमारे माइंड का गेम है, कोई भी बीमारी। लेकिन अगर आप बैठकर अगर सब कुछ छोड़कर आप सिर्फ सोचोगे कि मुझे हो गया, तो भगवान भी आपको मदद नहीं करेंगे, और अगर आप भगवान को दोष दोगे तब तो कहना ही क्या। क्योंकि मैं ये वीडियो एक नॉन स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी मैं स्पिरिचुअल लोगों के बारे में बोल रही हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअल हो तो प्लीज़ 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 आप बिल्कुल भी निगेटिव लोगों से दूर रहो, और अपने अंदर बाबा को या जो भी भगवान हो उनको भर लो, उनका पाठ करो, उनका जाप करो, मतलब भजन सुनो, जो भी हो अपने माहौल को पॉजिटिव रखो, और देखो कैसे वो तुम्हारी मदद करते। वो क्या है ना, बीमारी तो है लेकिन आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा, ना डॉक्टर गलत कर पाएगा, कोई आजकल जिस तरह का डील होता है डॉक्टरों का, तो कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। बाबा दुख तो दिए हैं लेकिन आपको आपके हर कदम पे आपके साथ रहेंगे, आपको इससे निकलने में वो ही मदद करेंगे। वो उन्होंने क्लींजिंग के लिए आपको ये बीमारी दिया, लेकिन उससे निकलने में भी मदद वही करेंगे, लेकिन मदद उसी की करेंगे जो वो खुद की भी मदद करेगा। तो ये भी है। और आपको ये नहीं है कि यहाँ पे सबूरी खो देना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डर जाते हैं, तो वो डरना नहीं है कि क्यों हो गया, क्या हो गया। तो इस चीज़ को पूरा पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, और आपको अच्छे से खाना पीना खाना है, डरना नहीं है। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, इस ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी आती है, लेकिन बाबा कहाँ से आपके लिए पैसा का इंतज़ाम करेंगे। सब उनको बोलो, दूसरे को मत बोलो, वो करेंगे। किसी और को मत बोलो, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, रो मत। बाबा जो है ना, उन्होंने ये दिया है तो वो ही इस जगह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आप देखना, बट हारना मत इस जगह पे, हार के भगवान को छोड़ मत देना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग हैं इस परिस्थिति में हैं, प्लीज़ अगर बीमारी आ गई तो आ गई, आप स्पिरिचुअल थे, आपका कर्मा क्लीनिंग के लिए हुआ है, तो आप प्लीज़ भगवान को मत छोड़ देना। ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आपका बहुत परीक्षा लिया जाएगा, बहुत परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन आपको टूटना नहीं है। हर दिन तोड़ा जाएगा आपको, हर दिन तोड़ा जाएगा, लेकिन आपको उस टूटने के बाद भी खड़े होना है, क्योंकि बाबा आपके साथ है। वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मैसेज भेजेगा कि आप टूट के फिर से खड़े हो जाओगे। देखना आप, अगर मेरे से सुन रहा है, अगर उनके साथ सेम हो रहा है तो आप कंपेयर कर सकते हो। वो आपको वापस से खड़ा करेगा, आपको गिरने नहीं देगा। आप इतना बड़ा बीमारी होने के बाद भी हंसते रहोगे आपको, क्योंकि दुनिया का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है। वो आपको बीमारी दिया है, तकलीफ दिया है, लेकिन वो आपके तकलीफ के साथ साथ वो भी उस तकलीफ में लड़ रहा है आपके साथ। आपका साथ कहीं नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है।
आपको बिल्कुल भी भगवान के खिलाफ निगेटिव नहीं सोचना है और कंप्लीटली सरेंडर कर देना है उनके चरणों में कि जो होगा देखा जाएगा। आप कर रहे हैं, आप जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। और आप जो भी जिसके बच्चे हैं छोटे, फैमिली डिपेंडेंट है, आप बाबा को समर्पित कर दो सबको। बाबा आप देखो आप कैसे डील करोगे, मुझे नहीं पता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कुछ भी। आप देख लो मेरे परिवार को, देखना बाबा कैसे करेंगे, आपको फील भी कराएंगे कि हाँ मेरे साथ है वो। ये वीडियो फिर से बहुत लंबा हो गया और मुझे कुछ और बातें कहनी रह गई है, तो मुझे लास्ट आई विल ट्राई टू कंक्लूड इन लास्ट 4th वीडियो आई हैव टू मेक। ठीक है, तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करती हूँ इस वीडियो को। और प्लीज़ मेरा 4th पार्ट भी आप देख लीजिएगा ताकि ये कंटिन्यूएशन चालू रहेगा। मैंने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैं ये सारे वीडियोस पोस्ट करती जा रही हूँ। प्लीज़ सारा देखिएगा तो ही आपको एक्चुअल मैं जो बोलना चाह रही हूँ, अपनी फीलिंग्स, अपने जो जर्नी के थ्रू मैंने भी इस जर्नी से क्रॉस किया है, कर रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चले। चारों वीडियो देखने से ही क्लैरिटी आएगी। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आप लोग से, नेक्स्ट थर्सडे। उसके पहले आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। और अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके पास है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। और अगर आप ये सारे वीडियो शेयर करेंगे तो जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लाइफ में भी उनको थोड़ा सा तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलेगा, यही मेरा प्रयास है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो उनको मोटिवेशन देने के लिए आप हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और प्लेलिस्ट में भी मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कई वीडियो एक्सपीरियंसेस हैं जो सुनकर आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आप देखिए। और फिर मैं नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों से मिलती हूँ फिर से 4th वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।